अमंगलों का हरण करने वाले हैं, सबका मंगल करने वाले हैं। वो दशरथ के आंगन में विहार कर रहे हैं। ऐसे भगवान का नाम सबका मंगल करता है। भाव को भाव अनक आलस हो और नाम जबत मंगल दस दिश हो। सारे दिशाओं से मंगल हो जाए। भगवान नाम लेकर काम करते हैं तो कोई काम करो भगवान का नाम जरूर लो पहले। प्रवस नगर की जय सब काजा, प्रवस नगर की जय सब काजा। प्रवस नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो तुमको कोई कार्य सफल करना हो तो पहले खूब भगवान का उच्चारण करो और दो चारा बीच में नाम ले लो भगवान का। 100% तुम्हारा कार्य सफल होगा। मन भगवान में रखो, शरीर से काम करो, सफल होगा। अच्छा, ब्रजगोपी सारा काम करते नहीं करते? मन कहाँ पे है और उनका तन कहाँ है? शरीर घर में है, परिवार में है, बच्चे हैं, पति है, सब कुछ है, लेकिन मन भगवान में है। सारे काम हुए ना। इसी तरह से कर से कर्म करो विधिनाना। अरे कर से कर्म करो विधिनाना। हाँ, कर से कर्म करो विधिनाना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। होगा वही जो राम रचेरा था। हरे को करे तरक बढ़ा वही शाखा। कि मंगल भवन अमंगल हारी। हे मंगल भवन हरि मंगल हारी। उमा सहित जय जपत कुलारी। उमा सहित जय जपत कुलारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। तो भगवान वेद व्यासी ने बोलो किसका ध्यान करें? ध्येयम बोले सत्यम परम धीमहि। धीमहि शब्द दिया है यहाँ पे, तो गायत्री का भी समावेश है मंगलाचरण में। सूत्र का समावेश है, श्रुति का भी समावेश है, गायत्री का भी समावेश है। और इस मंगलाचरण के विद्वानों ने, श्रीधर स्वामी ने, बंशीधर स्वामी ने 100 अर्थ किए सज्जनों। ये उनका वैदुष्य है, विद्वत्व है उनका। अनेक अर्थ, कृष्ण पर अर्थ, राम पर अर्थ, देवी पर अर्थ, शिव पर अर्थ, अनेक अर्थ किए उन्होंने। तो ये श्रुति श्रुतात्मक है, ये मंगलाचरण सज्जन। आगे भागवत का अनुबंध है कि भागवत के श्रोता क्यों, भागवत कथा का प्रयोजन क्या है, संबंध क्या है, अधिकारी कौन है, विषय क्या है, ये 4 बात बताई गई। अधिकारी जिसके हृदय में कोई मत्सर नहीं है, अभिमान नहीं है, वो भागवत का अधिकारी है। निर्मल हृदय वाला, निर्मल हृदय। और ईश्वर जीव का संबंध ही विषय है और भगवान श्री कृष्ण ही वस्तु हैं। और केवल प्रयोजन इसका केवल मुक्ति प्रयोजन है। अधिकारी जिसके हृदय में कोई मद मत्सर अहंकार आदि नहीं है, निर्मल मन है, उसका वेदांत इस भागवत का अधिकारी है। ईश्वर जीव का संबंध ये विषय है और वस्तु भगवान श्री कृष्ण है। और केवल मुक्ति मानव सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसको केवल मुक्ति कहते हैं। ये प्रयोजन है भागवत का। और तीसरा श्लोक है सज्जनों,
तो पहला श्लोक में किम ध्येयम, हम किसका ध्यान करें, बोले सत्यम परम धीमहि। दूसरे श्लोक का किम ज्ञेयम, हम किसका गान करें, बोले सत्य स्वरूप का ज्ञान करें। बोले तीसरा किम पेयम, हम किसका पान करें, बोले पिबत भागवतम रसमालय, भागवत का पान करें। क्या पहले श्लोक में किम ध्येयम, किसका ध्यान करें, दूसरे श्लोक में किम ज्ञेयम, हम किसका गान करें, और तीसरे श्लोक किम पेयम, हम किसका पान करें, ये बताया गया। आगे सज्जनों शौनका सूत जी बड़े सुंदर प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सार क स्ववतार प्रयोजनम, किम कर्म केश अवतारस्य धर्मम कम शरणम गतः। पहला प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न है कि किम श्रेय, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र का क्या प्रयोजन है। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान के कितने अवतार हुए, जिसका कोई नाम रूप नहीं, उन्हें अनेक नाम रूप सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, तो अवतार क्या प्रयोजन है। चौथा प्रश्न किया कि धर्म किसे कहते हैं। पांचवा प्रश्न किया धर्म कम शरणम गत, भगवान लीला समेट के स्वधाम जाने लगे तो धर्म ने किसकी शरण ली। और छठवां प्रश्न किया कि भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत रचना क्यों की, किस अभिप्राय से की, क्या प्रयोजन था। ये 6 प्रश्न शौनका ऋषियों ने सूत जी महाराज श्री चरणों में रखे। बड़े कल्याणकारी प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के साथ में ही श्रीमद् भागवत का उपक्रम होता है। सज्जनों शौनकादि को 6 प्रश्न और राजा परीक्षित 2 प्रश्न कल आप सुनेंगे। प्रथम अंत में जो है ये 2 प्रश्न राजा परीक्षित के और 6 प्रश्न शौनका ऋषियों के, इन्हीं में पूरी भागवत चलती है। सज्जन इन्हीं से उपक्रम है और श्री उपसंगार है। यहाँ से आगे इन प्रश्नों के साथ ही आज ही कथा को विराम देते हैं। कल ठीक 12 बजे से 4 बजे कथा चलेगी। समय से आइएगा, पूर्ण लाभ लीजिएगा। बहुत सुंदर सुंदर कथा है और ज्ञानवर्धक कथा है। हमारी कथा में ज्ञान वैराग्य प्रधानता होती सज्जनों, और साथ में संगीत भी है और खूब नृत्य भी चलेगा। कोई चिंता मत करना, चकाचक सब माल मिलेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। समय से आइएगा और पूरा लाभ लीजिएगा। हाँ जी। हरे राम 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 राजा राम राम राम। 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 ताली की इशारा देते रहे दोनों हाथों से। हाथ जब ही सफल है कि भगवान के भजन कीर्तन में ताली बजती रहे। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय व्यंग उड़ावन हारी। राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोले गोविंद भगवान की जय। परिषद महाराज खड़े हो जाओ आरती के लिए। आरती के लिए खड़े हो जाओ। आरती उठा ला, तो उठाओ। हाँ उतारो री सखी, उतारो री सखी। राधा बल्लभ जू की आरती उतारो री सखी। राधा मोरे मोकटे तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। रूप लखाओ री सखी, रूप लखाओ री सखी। हे राधो, हे राधो। राधा बल्लभ जू की आरती उतारो री सखी। राधा चरणों से निकली है गंगा प्यारी।
कभी सोहे जैसे भान दुलारी सदका विशाखा सखियां प्यारी दर्शन पाओरी सखी दर्शन पाओरी सखी दर्शन पाओरी सखी दर्शन पाओरी सखी हे राधा 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 वल्लभ जुगी आरती उतारो रे सखी राधा वल्लभ जुगी आरती उतारो रे सखी श्री हरिदास के प्यारे हो तुम हरिदास के प्यारे हो मेरे सर्वस्व जीवन धन तुम मेरे सर्वस्व जीवन धन तुम भोग लगाओ री सखी भोग लगाओ री सखी भोग लगाओ री सखी भोग लगाओ री सखी हे राधा 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 वल्लभ जुगी आरती उतारो री सखी 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 बोले आज के आनंद की कल पर का मास सुबह जल्दी लगा करें 108 इस व्यास गद्दी की और हवन भी होगा पूजन होगा सभी ध्यान रखें शांति देवः शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेवः शांति सामा शांतिरे धीयतो यतसमीहसे ततो नो वयं गृहो सन्नः कुर्प्रजाभ्यो जनः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु ओम शांतिः 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 हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः।